बहुत ही सुंदर विचार अभी आया मेरे मन में, बहुत ही सुंदर विचार जो पूरी मनुष्य जाति के कष्टों को दूर कर सकता है। और आज आप देख सकते हैं गुरु और चंद्रमा का संयोग आसमान में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर विचार आया अभी कि जब सब कुछ हमारे अंदर है, परम सुख, परम दुख, परम शांति, परम अशांति, सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर से हमें सिर्फ साक्षी बनाना है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप जिससे प्यार करते हैं आपको सिर्फ साक्षी बनाना है, लेकिन जो आनंद आपको मिल रहा है, जो स्वर्ग की अनुभूति आपको होती है किसी से प्यार करने के बाद या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, तो वो आनंद का स्रोत कहाँ है? बस इतना बता दीजिए। वो आपके अंदर है, वो आनंद आपके अंदर से ही पैदा होता है, वो स्वर्ग आपके अंदर ही है। बस बाहर से आपको साक्षी बनाना है किसी को, और हर किसी को तो बना नहीं सकते। कुछ ही लोगों से मनुष्य को अटूट प्यार होता है। तो वो जो साक्षी बनाना है, वो साक्षी बनाने का अर्थ ये है कि तुम उस परम आनंद को बाहर तभी ला सकते हो जब तुम उस व्यक्ति को साक्षी बनाओगे, तभी तो वो परम आनंद बाहर आएगा। वो है तुम्हारे अंदर ही, वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर ही है जो तुम्हें प्यार के बाद महसूस होता है। वो स्वर्ग तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन वो बाहर तब आएगा जब तुम उस व्यक्ति से या जिससे प्यार करते हो या जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वो तुम्हें जब मिल जाएगा, तब तुम्हें वो परमानंद बाहर आएगा। वैसे वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है इंतज़ार में, वो परम आनंद, वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण हो, तुम जिससे प्यार करते हो उससे मिलो, तब मैं बाहर आऊँ। लेकिन वो तुम्हारे अंदर ही है। परम दुख भी तुम्हारे अंदर है, यानी अगर तुम कल को दुखी होते हो तो वो दुख कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे अंदर से ही तो पैदा हो रहा है। अगर तुम कष्ट में हो तो भी तुम्हारे अंदर से ही। तो हर चीज़ का उपाय भी तुम्हारे अंदर है और हर चीज़ की प्रॉब्लम भी तुम्हारे अंदर है। बाहर से तुम्हें सिर्फ साक्षी बनाना है, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे अंदर ही है। स्वर्ग, नर्क, सुख, दुख, परमानंद। आदमी प्यार करता है, ठीक है, मुझे भी होता है, मुझे भी हुआ है, बिल्कुल होता है और होना चाहिए। प्यार होना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन एक चीज़ देखो, जब भी जिसको प्यार हो गया, असली प्यार, नकली नहीं, असली प्यार, तो उसको जीवन स्वर्ग सा लगने लगता है। अगर उसको उसका प्यार मिल जाए तो उसको लगता है कि यार जीवन का ये बहुत बड़ा सुख हासिल हो गया, जीवन में बहुत बड़ा सुख, आनंद आ गया। और नहीं हासिल होता तो उसको बड़ा दुख हो जाता है कि अरे यार वो मिल जाती चीज़ या वो लक्ष्य मिल जाता या जिससे मैं प्यार करता था। लेकिन वो प्यार में जो आनंद आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? जब उसको प्यार हुआ तो वो जो आनंद आया वो कहाँ से आया? भीतर से आया। वो भीतर से वो आनंद आया, बाहर से उसने उस साक्षी बनाया और आनंद भीतर से पैदा हुआ। भाई ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा था कि उसको आनंद आने लगा, नहीं, वो आनंद तुम्हारे भीतर ही है। उसको तुम ये मत सोचो कि आनंद बाहर से कहीं से मिल रहा। बाहर से तुम्हें सिर्फ साक्षी बनाना है। जैसे पहाड़ों की वादियों में घूमने गया एक मनुष्य, जैसे ही सुंदर पहाड़ियाँ देखता है उसके अंदर आनंद फूट जाता है। तो आनंद पहाड़ियों को देखने से फूटा, तो आनंद तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा है, प्रेम तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा है कि कब तुम बाहर से कोई चीज़ को साक्षी बनाओ और मैं फूट करके बाहर आ जाऊं। वो तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा है, शांति से, बहुत शांति से। बस तुम्हें साक्षी बनाया नहीं बाहर कि वो बाहर एकदम से बाहर आएगा, कूद के बाहर आएगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ जाओ डर तुम्हारे अंदर है, और साहस भी तुम्हारे अंदर ही है। और साहस भी इंतज़ार कर रहा है कि बाहर से कोई मोटिवेट करे, बाहर से कोई मेरे अंदर आग भर दे तो तुरंत मैं बाहर आ जाऊं। साहस भी इंतज़ार करता है अंदर बैठ के, और डर भी इंतज़ार करता है कि कहीं कोई बस डरा दे, ज़रा सा हल्का सा कोई बाहर से एक कह दे कि तुम मर जाओगे, कल तुम्हारी मौत आ जाएगी, क्या होगा तुम्हारा, तुम नौकरी नहीं पा पाओगे। तो वो डर भी तुम्हारे अंदर बैठा इंतज़ार कर रहा है। बस बाहर से तुमने जहाँ साक्षी बनाया नहीं, जैसे कि रात के 12 बजे तुमने भूतिया पिक्चर देखी नहीं कि वो डर धीरे धीरे बाहर आ गया, क्योंकि तुमने बस एक भूतिया पिक्चर को साक्षी बनाया और वो डर
तुरंत तुम्हारे ऊपर आ गया। वैसे डिप्रेशन भी तुम्हारे अंदर इंतज़ार कर रहा है। जहाँ तुमने गलत चीज़ों का उपयोग किया नहीं, जहाँ तुमने गलत चीज़ों की तरफ रुख मोड़ा नहीं, गलत आदतों की तरफ रुख मोड़ा नहीं, सात्विक चीज़ों को छोड़ा ना, वहीं जगह पे समझ जाओ कि डिप्रेशन अंदर से इंतज़ार कर रहा है कि तुम बस गलत चीज़ों को साक्षी बनाओ, मैं बाहर आऊँ। और वैसे ही परम सुख भी तुम्हारे अंदर इंतज़ार कर रहा है, परम आनंद, परम प्रेम, परम शांति, सब कुछ तुम्हारे अंदर इंतज़ार कर रही है, बस साक्षी होने का इंतज़ार है। डर भी इंतज़ार कर रहा है, साहस भी इंतज़ार कर रहा है, सुख भी इंतज़ार कर रहा है, दुख भी इंतज़ार कर रहा है, स्वर्ग भी इंतज़ार कर रहा है, नर्क भी इंतज़ार कर रहा है। सब कुछ तुम्हारे भीतर इंतज़ार कर रहा है। बस समय, बस तुम जितनी चीज़ों को साक्षी बनाते जाओगे बाहर से, उतनी ही चीज़ें बाहर आती जाएंगी। और सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अगर तुम ये सोच रहे हो कुछ भी तुम्हारे शरीर के बाहर है, तो वो तुम गलत है। तुम महसूस तभी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में जान है। अगर जान चली जाए तो कुछ भी महसूस नहीं होगा तुम्हें, चाहे कोई कितना उसमें सेंट लगा दे, ना तुम्हें सूंघने को महसूस होगा, ना दिखेगा, ना कुछ। तो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा नकारात्मक सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास की कमी भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी सारी कमियां और तुम्हारी सारी खूबियां, सब कुछ तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारे सारे दुख और तुम्हारे सारे सुख भी तुम्हारे अंदर है। नर्क और जन्नत दोनों तुम्हारे अंदर है। अब बस तुम्हें साक्षी बाहर किसको बनाना है। तुम बोर होने लगे, तुम उठे, तुमने गाड़ी उठाई और कहीं घूमने चले गए और सुंदर वादियों को देख लिया, आहा हा, तो वो जो आनंद अंदर छुपा बैठा था वो था अंदर ही। ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गया था, वो अंदर ही किसी कोने में छुपा बैठा था कि बस तुम कहीं घूमने जाओ और कोई सुंदर वादियाँ दिखाओ तो मैं वापस आ जाऊं। पर अब तुम गए, तुमने उसी मन को दिखा दिया कि देखो भाई सुंदर वादियाँ, अब हंसो। अब बस जैसे उस मन ने देखा, आहा हा, वो प्रसन्नता से कूद उठा कि आहा हा, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। प्रसिद्धि का लोभ, प्रसिद्ध होने की इच्छा कई लोगों में होती है कि मुझे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है। तो प्रसिद्ध होने में जो आनंद आता है वो भी अंदर ही आता है, अंदर से ही पैदा होता है कि मैं फेमस हूँ, मैं महान हूँ, मैं रईस हूँ। तो वो आनंद भी अंदर से ही पैदा होता है और हर व्यक्ति पैदा कर सकता है। जिसको पैदा करना आता है वो हर चीज़ पैदा कर सकता है, लेकिन जो पैदा ही नहीं कर सकता वो प्रसिद्ध होके भी वो आनंद पैदा नहीं कर पाए। और जो पैदा करना आता है वो ऐसे ही पैदा कर लेगा। अकेलापन भी तुम्हारे अंदर है और सामाजिक हो तुम, ये भी तुम्हारे अंदर है। अकेलापन तब तक है जब तक तुम अकेले बैठे हो, और सामाजिक तब हो जहाँ तुमने 4 लोगों के साथ बातें कर ली, सामाजिक हो गए। अमीर गरीब भी तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। सोच से ही गरीब, सोच से ही अमीर होता है मनुष्य। तो कुल मिला के डर, भय, चिंता, शांति, सुख, दुख, आनंद, परमानंद, सब कुछ तुम्हारे अंदर है और वो बस इंतज़ार कर रहे हैं, बस साक्षी बनाना है बाहर से। अगर तुम गुरु का सम्मान कर रहे हो तो गुरु में भले 4 कमियां हो, लेकिन क्योंकि तुमने गुरु का सम्मान किया है इसलिए तुम गुरु से महान बन जाओगे। क्योंकि जहाँ तपस्या है, जहाँ सच्ची श्रद्धा है, वहीं आनंद है, वहीं सफलता है। तो प्यार तो तुमने किया ही है, बिल्कुल किया है। और हर चीज़ देखो, किसी न हर चीज़ के पीछे कारण है। अकारण इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता। यहाँ तक कि तुम्हारा जन्म भी अकारण नहीं हुआ है। हर मनुष्य का जन्म, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि एक चींटी का जन्म भी किसी कारणवश ही होता है। और कोई भी वीआईपी नहीं है, हर व्यक्ति वीआईपी है। ये तो समय किसी को वीआईपी और वीवीआईपी बनाता है। वही समय किसी को चाय बेचाता है, किसी को रोड पे सुलाता है, और वही समय किसी को चांसलर बनाता है, वहीं किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। और वैसे भी सफलता हासिल हो भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सुख हासिल हो, क्योंकि सुख तो किसी कोने में शरीर के बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा, कोई मज़ेदार चीज़ मन देखे तब मैं खुश हूँ। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ को समझते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर ही है और मुझे बस उसे बाहर लाना है, प्रेम से, शांति से, ज़बरदस्ती नहीं।
ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। मन पे नियंत्रण करो, सिर्फ उसको अपने काबू में करने की सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। उसको बस हैंडल कर सकते हो, काबू कोई नहीं कर सकता। हैंडल करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मत डालो और बहुत ज़्यादा खुला भी मत छोड़ो। जैसे सितार को बराबर बजाने पे ही वो पूर्ण बजता है। बहुत धीमे बजाओगे तो सितार नहीं बजेगा, बहुत तेज़ी से बजाओगे तो नहीं बजेगा। एक मध्यम स्थिति के अनुसार ही बजाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर विचार गुरुदेव बृहस्पति जी के परम आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ, और मन को जैसे कि एक हल्कापन आ गया मन में। एक बोझ जो था, और बोझ आगे भी होगा, लेकिन जब जब ये वीडियो सुनो, ये इसीलिए मैंने विचारों को कैद किया, क्योंकि ऐसे विचार परमपिता परमेश्वर की इच्छा से कभी कभार ही हासिल होते हैं। तो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, अब तुम्हें निकालना है, बस साक्षी बनाते जाओ। क्योंकि आँखों को तो देखना ही, वैसे भी एक 3D वर्ल्ड है ये दुनिया, एक सपना है। इसमें बस आँखों से तुम्हें देखना है, और दिल उसको, मन राज़ी हो जाए, मन को, अवचेतन मन को बस समझाना है, और बस सब काम होगा। क्योंकि हर चीज़ एक भ्रम है, एक इल्यूजन ही है काफ़ी हद तक। जो महान लोग होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, समझदारी दिखाते हैं। तुम्हारा डर भी इंतज़ार कर रहा है कि बस बाहर से तुम कोई डरावनी चीज़ को साक्षी बना लो, रात में 2 बजे अकेले कोई भूतिया पिक्चर देख लो, बस तुम्हारा डर इंतज़ार जो अंदर बैठा कर रहा था वो बाहर आ गया। अब तुम डरने लग गए कि अरे कहीं मेरे कमरे में भूत तो नहीं है, ये वहीं तुमने रात में कोई बहुत बढ़िया धार्मिक फिल्म देख ली तो तुम्हारे अंदर का जो संत था वो बाहर आ गया। वहीं कॉमेडी देख ली तो हंसी बाहर। तो तुम्हें अगर बाहर लाना आ गया, दुख बाहर लाना आ गया तो दुखी हो सकते हो, सुख बाहर लाना आ गया तो सुखी हो सकते हो। और प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के पीछे पागल भी मत होना चाहिए। किसी के जीवन में कभी भी दुख मत दो। मैं मानता हूँ, भावनाओं की कदर करता हूँ लोगों की, लेकिन मैंने जो कहा कि हर चीज़ तुम्हारे अंदर ही है, बाहर भी खोजो, क्योंकि साक्षी तो बनाना ही है। बिना साक्षी बनाए जीवन चल ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वही प्यार तुम्हें दुख देने लगे तो समझ जाओ कि प्यार में ही गड़बड़ी है। या तो तुम ज़्यादा कर रहे हो या वो कम कर रहा है। और याद रखो, ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार छोड़ दे। अरे परमात्मा हम लोगों से कुछ लेता है, लेकिन प्यार तब भी करता है। कभी बोलता है हम लोगों से? कभी देखा ईश्वर ने एक भी बार हम लोगों से बोला हो कुछ? कभी नहीं। ईश्वर कभी बोलते ही नहीं है कि आशीष मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो बयां कर देते हैं अपने कार्यों से कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ईश्वर की भाषा मौन है, वैसे प्यार की भाषा भी मौन होनी चाहिए। ईश्वर कभी कहते नहीं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो अपने कार्यकलापों से, अपनी दया से दिखा देते हैं कि वो कितना हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे कितना प्यार करते हैं। तो वैसे ही बनो मनुष्यों। देखो ऐसा है, हर किसी को तो मैं प्यार नहीं दिला सकता संसार के। मैं मानता हूँ, मैं को ये चीज़ खुद मानता हूँ कि संसार में करोड़ों अरबों लोगों को प्यार हुआ होगा, और आज भी होगा। लेकिन मैं सबका प्यार तो नहीं दिला सकता। लेकिन मैं उन्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि दोस्त, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसे बाहर लाना है। बिना साक्षी बनाए अगर तुम बाहर लाना सीख गए, साहस, पराक्रम, सद्बुद्धि, तो समझ जाओ कि परमपिता परमेश्वर की असीम दया अनुकंपा तुम्हारे सर पे आ जाएगी। और फिर जीवन में तुम ही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करोगे। कोई मनुष्य नहीं तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करेगा। तुम्हारे भाग्य का निर्धारण तुम स्वयं ही करोगे। फिर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल पूर्ण रूप से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। प्यार तुम सबसे करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत कर लेना। फिर तो तुम्हें सबसे प्यार हो जाएगा। हर एक फूल से, हर एक कण से, संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक पक्षी से, हर एक मनुष्य से, अंतरिक्ष की एक एक चीज़ों से तुम्हें प्यार हो जाएगा। और इतना बड़ा ये संसार है, इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं। हर विविधताओं का आनंद लेना, हर मुसीबत में डटे रहना। क्योंकि तुम्हें बाहर से साक्षी बनाना है कि कोई तुम्हें मोटिवेट करे, तब तुम्हें हिम्मत है
कोई तुम्हें प्यार करे तो तुम में खुशी मिले। बस जहाँ तुमने यह किया वहीं पे तुम्हारी खुशी और साहस बाहर आता है। लेकिन बिना साक्षी बनाए जिस दिन तुम साहसी होना सीख गए, हर मुसीबत से लड़ना सीख गए, चाहे मुसीबत 1 दिन की हो या 1 साल की हो या 1 दशक की मुसीबत भी क्यों ना हो, जिस दिन तुमने खुद के अंदर से साहस पैदा करना सीख लिया बिना साक्षी बनाए, मुसीबतें आती हैं हर प्रकार की, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। अब ये तुमको चुनना है कि किसे बाहर लाना चाहते हो। दुख को लाना चाहते हो, डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को लाना चाहते हो, या परम सुख, परम शांति, परम धर्म, परम सात्विक स्वभाव को लाना चाहते हो। ये आपके ऊपर है। बाहर से साक्षी बनाओगे ही, हर चीज़ तुम्हारे अंदर ही है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अंदर से खुशी नहीं पैदा हो रही या मेरे अंदर दुख नहीं पैदा हो रहा, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर खुशी नहीं पैदा हो रही है तो फिर ठीक है, अभी तुमको मैं पूरे भारत का राजा बना दूँ, अभी तुम्हें मैं अरबपति बना दूँ, अभी तुम्हें जो जिससे प्यार करते हो दे दूँ, खुशी आ जाएगी तुरंत। खुशी गई ही कहाँ, खुशी जाती ही किसके मन से। और अगर खुशी चली गई तो दुख भी चला गया, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ ही रह सकती हैं। अगर खुशी चली गई तो दुख भी चला गया, और अगर खुशी नहीं है तो समझ लो दुख भी नहीं है। फिर तुम शून्य अवस्था में हो, जो कि बुद्ध की अवस्था है। महात्मा बुद्ध शून्य अवस्था में ही रहते थे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, ना बहुत सुखी ना बहुत दुखी। और इस अवस्था का भी बड़े आनंद है। तो कहीं घूमने जाना चाहिए ताकि मन साक्षी बनाओ, फिर मन प्रसन्न हो। अब नहीं जा पाए तो मन अप्रसन्न हो गया। लेकिन अगर जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि मेरे अंदर ही वो परमानंद है, जो मैं अमेरिका जाऊंगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब मुझे वो चीज़ हासिल होगी। लेकिन जो विद्वान है वो जानते हैं कि वो चीज़ मुझे ऐसे ही हासिल हो सकती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की असीम दया घर में ही हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हम पूर्णागिरी या किसी विश्व के सबसे बड़े मंदिर में जाएं। तो बस इतना ही विचार था, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया लेकिन बड़ा ही सुंदर विचार आज। और जब भी गजकेसरी योग बनता है या गुरु चंद्रमा का संयोग बनता है गोचर में, जो भी काम मैं सोचता हूँ वो होके रहता है और हर मुसीबत का उपाय निकल जाता है। और ये गुरुदेव बृहस्पति जी की असीम दया, कृपा और अनुकंपा मेरे और मेरे परिवार पर रही है। जिस भी दोस्त को फ़ोन करता हूँ वो मिलता ज़रूर है, और वो नहीं मिलता तो उससे कोई अच्छा ही मिल जाता है, ये भी मैंने गौर किया। तो ये चमत्कारिक रूप से गुरुदेव बृहस्पति ने मुझे हर मुसीबतों से निकाला। अब मैं उनका शुक्रिया किन शब्दों में करूं, खैर शब्द तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अपने कर्मों से, अपने महान आदर्श जीवन जी कर ही उनको मैं सतुलित और उनको सम्मानित करना चाहूँगा। जय हो गुरुदेव बृहस्पति, आपकी सदाई जय जयकार। जय भोलेनाथ बाबा, जय हो पार्वती मैया, जय श्री राम, जय सीता मैया जन्म। हे हनुमान जी महाराज, हे लक्ष्मण जी महाराज, बड़ी दया आप सबकी है, बस ये दया कृपा बनाए रखिए। जय श्री गणेश भगवान, जय लक्ष्मण मैया, साहस पराक्रम के देवता सेनापति मंगल देव जी की जय हो। जय हो चंद्रदेव जी महाराज, सदा ही जय जयकार हो।